अपनी पार्टी में लगातार हो रहे टूट से क्यों परेशान हैं ओम प्रकाश राजभर और इसके लिए वो किसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? क्या है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के भीतर का हाल? आज हम आपको ये बताएंगे। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि एक बारिश में कैसे लखनऊ स्मार्ट सिटी बनते बनते अचानक से पानी पानी शहर हो गया। और साथ साथ ये भी जान लीजिए कि मदरसों को लेकर बड़े उलेमा, बड़े लोग जो मुस्लिम समाज के हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि सर्वे के लिए नीयत ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के सारथी बने थे 2022 के चुनाव में और इसे गुजरे अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, 6-8 महीने पहले की बात है जब राजभर अखिलेश यादव के सारथी हो गए थे, चुनावी सारथी कह लें। लेकिन आज हालात इस कदर हैं कि इस बार ओम प्रकाश राजभर उन्हें अपनी हैसियत दिखाने की बात कर रहे हैं कि दलितों, पिछड़ों, वंचितों के जिस नाम पर राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव, वो उनको उनकी हैसियत बता देंगे। ऐसी बातें, ऐसी कड़वी बातें ओम प्रकाश राजभर आखिर अखिलेश यादव के लिए क्यों कह रहे हैं? आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से इस्तीफों का दौर जारी है। एक के बाद एक जो उनके सबसे बड़े नेता, सबसे क्लोज नेता और जो उनके कह सकते हैं कि बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी रहे हैं इस पार्टी के, ऐसे लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। और पार्टी ये ऐलान करके छोड़ रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पा रही और वो भी पुत्र मोह में फंस गए। आज एक बार फिर जो लालजी राजभर हैं, जो माने गए ओम प्रकाश राजभर के करीबी, उन्होंने भी 50 लोगों के साथ इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने बाकायदा नवरात्र में नई पार्टी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी गठन करने का ऐलान भी कर दिया है। इसके पहले उनके बेहद करीबी 2 और नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और वो सभी अब नई पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या होने वाला है और ऐसा क्यों है, पहले आप सुनिए कि मऊ में जो करीबी लोग, जिन 50 लोगों ने इस्तीफा दिया है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, वो क्या कह रहे हैं और उसके बाद इसके मायने समझिएगा। मेरा नाम लालजी राजभर है। मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश, ना कि मैं पूर्वांचल, ना ही मध्यांचल, ना बुंदेलखंड, ना पश्चिमांचल। मैं मुख्य पार्टी का प्रदेश महासचिव हूं। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर के नीतियों से, गलत नीतियों से उब करके मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। कितने लोगों ने आपके साथ इस्तीफा? हमारे साथ लगभग आज 50 लोगों ने इस्तीफा दिया है, आज मेरे दम पे। इसके पूर्व में भी बहुत लोगों ने दिया था। अब आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति हम पार्टी बनाएंगे और पार्टी बना के जो हमारे उपेक्षित समाज के जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं के दम पे ओम प्रकाश राजभर को यहाँ से खदेड़ कर बनारस भेज देंगे। कौन सी पार्टी, क्या नाम है? पार्टी का नाम है मेरे सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी। यह नींव पड़ेगी नेवनात्र में और नेवनात्र में ही रावण का वध होता है। उस रावण का वध करने के लिए हम तैयार। तो आपने सुना, ओम प्रकाश राजभर के बेहद करीबी हैं। इसके पहले 2 बड़े नेताओं ने पहले ही पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने भी राजभर पर गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन ऐसा क्या है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी लगातार टूट रही है? बता दें कि ओम प्रकाश राजभर इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे ही उन्होंने पाला बदला है, यानी कि चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर जब वो बीजेपी की तरफ उन्होंने रुख किया है, हालांकि अभी खुलकर नहीं आए हैं, लेकिन एक तरीके से माना जा रहा है कि वो बीजेपी के इशारे पर या बीजेपी के साथ आने की कोशिश में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी है। उसके बाद से उनके पार्टी के भीतर ही कोहराम मच गया है और ओम प्रकाश राजभर ने भांपते हुए कि ये सब कुछ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का किया हुआ है और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो लोग हैं, वो उनकी पार्टी में टूट कर आ रहे हैं। इसके बाद से ओम प्रकाश राजभर का गुस्सा अखिलेश यादव पर फूट चुका है और वो लगातार कह रहे हैं कि वो अपनी हैसियत इस बार अखिलेश यादव को दिखाने जा रहे हैं कि इस बार क्या होगा।
इसके बैकग्राउंड में सिंपल सी बात यह है, सीधी सी बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर का पाला बदलना अब उन्हें भारी पड़ रहा है। एक उनकी क्रेडिबिलिटी, खास करके एक नेता की जो क्रेडिबिलिटी होती है जनता में, आया राम गया राम वाली बनती जा रही है और इसे ही समाजवादी पार्टी भुना रही है। हम आपको आगे बताएंगे कि अखिलेश यादव और कौन से हथकंडे अपना रहे हैं और क्या उनकी स्ट्रेटजी है दोबारा से 2024 के चुनाव में पार्टियों को जोड़ने और तोड़ने की। दरअसल एक मैसेज ये जा रहा है कि अखिलेश यादव कमजोर हो रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव खुद इस रणनीति में लगे हैं कि जो लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं उन्हें भी तोड़ दिया जाए। खास करके ओम प्रकाश राजभर से तो यह साफ दिखाई दे रहा है। पिछले 2 महीने में जिस तरीके से 3 बड़ी टूट ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में हुई है, यह साफ दिखा रहा है कि अखिलेश यादव को छोड़ना उन्हें भारी पड़ रहा है। दूसरी तरफ और दूसरे दल, जिसमें अपना दल कमेरावादी को भी अखिलेश यादव ने अब एक्टिवेट किया है। यानी कि आप आने वाले वक्त में यह देखेंगे कि पल्लवी पटेल बेहद ही मुखर दिखाई देंगी सरकार के भी खिलाफ, और साथ साथ वो जो नए बन रहे विपक्ष का गठबंधन है उसमें भी उनकी सक्रियता दिखाई देगी। अखिलेश यादव अपने सहयोगियों से ये चाहते हैं कि उनके सहयोगी अब उनके लिए भी बैटिंग करें। खास करके अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल, क्योंकि 2024 के चुनाव में पल्लवी पटेल का रोल अहम होने जा रहा है। उस इलाके में, पूर्वांचल में, जहां से प्रधानमंत्री आते हैं, उस इलाके में अखिलेश यादव चाहते हैं कि पल्लवी पटेल और उनकी पार्टी काफी एक्टिव हो। और यही वजह है कि 23 सितंबर को वाराणसी में अपना दल कमेरावादी का अपना अधिवेशन होने जा रहा है और उस अधिवेशन में डिंपल यादव भी शरीक होंगी। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी अब छोटे दलों को और एक्टिवेट करने जा रही है और जो छोटे दल उन्हें छोड़कर जा रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं सबक सिखाने की भी तैयारी है। एक तरफ सरकार मदरसों का सर्वे करा रही है और सर्वे बहुत तेजी से होने लगे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में लगभग ये सर्वे चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब मुस्लिम समाज के भीतर से इस सर्वे की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुफ्ती जाहिद, जो कि एएमयू के थियोलॉजी डिपार्टमेंट के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने भी नीयत पर सवाल खड़े किए कि आखिर सरकार किस नीयत से ये काम कर रही है। उनका मानना है कि मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है और सरकार की नीयत इसको लेकर सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ के पूर्व विधायक हैं हाजी जमीरुल्लाह, उन्होंने भी नीयत को लेकर सवाल खड़े किए और उनका मानना है कि आज मदरसे के नाम पर सर्वे हो रहे हैं, कल घरों के सर्वे होंगे और फिर कब मुर्गा बीफ बन जाएगा, ये तमाम चीजों को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। यानी कि एक तरफ सरकार जब मदरसों को लेकर सर्वे कर रही है और खासकर सभी नेता, सभी लोग ये कह रहे हैं कि आखिर मदरसों का ये सर्वे असम या फिर उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। पहले आप इन दोनों के बयान सुन लीजिए और आपको लग जाएगा कि इस वक्त जो मुस्लिम इंटेलिजेंसिया है या फिर जो मुस्लिमों के प्रबुद्ध वर्ग या फिर उनके जनप्रतिनिधि हैं, वो इस सर्वे को लेकर किस तरीके से सवाल उठा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आसाम, इन 3 जगहों पर मदरसों पर जो सर्वे चल रहा है और जो उनकी बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं और जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है, वो बहुत ही अफसोसनाक है। और खुद सर्वे करना, जो सवाल आपका है, वो खुद न सही होता है न गलत होता है। उसका उद्देश्य अगर अच्छा है तो अच्छा होता है, बुरा है तो बुरा होता है। हमें इनकी नीयत में खोट लगता है, ये कोई अच्छी नीयत से नहीं किया जा रहा, वरना संस्कृत पाठशालाओं का भी करना चाहिए, बुद्ध विहारों का भी करना चाहिए जहाँ बुद्धिस्टों को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो ईसाइयों की सेमिनरी है उनका भी होना चाहिए, जहाँ सिखों को पढ़ाया जाता है और वहाँ गुरु ग्रंथ का पाठ सिखाया जाता है, उसका भी होना चाहिए। सभी का होना चाहिए। जांच में हमें कोई आपत्ति नहीं है, जांच होनी चाहिए,
लेकिन अगर नीयत अच्छी नहीं है तो सवाल उठेंगे। ये तो अभी सबको समझना चाहिए, ख़ास तौर से मुसलमानों को समझना चाहिए। अभी तो मदरसों की जांच हो रही है आपकी, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपके बावर्ची खाने में क्या बनना है उसकी भी जांच होगी। ये दाल बन रही है कि मीट बनना है, मीट बनना है तो किसका बनना है। वहाँ सवाल पैदा होता है कि जांच करने वाला कितना घटिया और कितना अच्छा इंसान है कि मुर्गे के गोश्त को कैसे बीफ बनाएगा। ये है नीयत का सवाल। अब जांच मदरसों की हो रही है, मदरसों में क्या रिपोर्ट लगा के भेजेंगे ये लोग, ये है असली सवाल। तो मदरसे वो हैं जिन्होंने 1812 से संघर्ष किया था देश को आज़ाद दिलाने के लिए। ये मदरसों की देन थी। मदरसे के लोगों ने मेरठ से लेके और दिल्ली तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पे एक मौलवी की लाश न टंगी हो, वो सब मदरसे के लोग थे। और आखिर में आज हम कुछ नहीं कहेंगे, लखनऊ की ये तस्वीरें आपको बता देंगी स्मार्ट सिटी लखनऊ किस कदर महज 24 घंटे की बरसात में पानी पानी हो गया। तो ये देखिए तस्वीरें लखनऊ की, जब आज सुबह लोगों की नींद टूटी तो 10 लोग एक दीवार गिरने से दबकर मर गए, क्योंकि रात में बहुत तेज भीषण बारिश हुई और एक बड़ी सी दीवार गिर गई। और उसके बाद वो दृश्य भी आप देख लीजिए कि कैसे लखनऊ के अलग अलग इलाकों में, घरों में, सड़कों पर लोग पानी पानी जूझते रहे। इन तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।